पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी पर हर शहर सब्ज रंग में नहा गई। मिली नगमों ने शहरियों का लहू गरमा दिया। दिन के आगाज पर इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। नमाज फज्र में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। गली कूचों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। डॉन न्यूज़ की जानिब से पूरी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। जश्न आज़ादी के मौके पर कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चौबंद कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी रियर एडमिरल मोहम्मद उमैर ने मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर निहाल हाशमी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सिंध काबीना के अरकान की मज़ार क़ायद पर हाज़री। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मेहमानों के किताब में तासुरात कलम बंद किए। जंग में शिकस्त के बाद भारत ने सिंतास मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मैं वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर न आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। यादगार फतह के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। जंग नहीं, अमन चाहते हैं, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम की अलामत बन चुका है। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिस का किरदार अदा किया। मक्का दिफाई मुआहिदा मशरिक़े वस्ता में अमन की अलामत है। वज़ीर आज़म ने मार्का हक़ में कामयाबी पर फील्ड मार्शल और अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। याद फतह forces under dynamic leadership of Field Marshal Shri Rasim Munir gave a befitting message in response to the Indian Army, to our neighbors, that we are not a small country. भारत का एजेंडा अखंड भारत, पाकिस्तान अमन का ख्वाहां। मार्का हक में फील्ड मार्शल की क़यादत में जारे दुश्मन को जिल्लत आमेज शिकस्त दी गई। दुनिया में कोई भी जंग नहीं चाहता, अमन अमल में दुनिया के साथ खड़े हैं। सदर जरदारी का यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के लिए फील्ड मार्शल के किरदार को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यादगार का खुसूसी सुवेनियर पेश किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यादगार फतह के 5 महराब अलग अलग अहमियत की अलामत करार दे दिए। पहला महराब पाक फौज की दलेरी, दूसरा महराब बहरिया की कामयाब कार्रवाइयों का निशान, तीसरा फ़ज़ाई महाज पर फतह, चौथा महराब साइबर निज़ाम और 5वां महराब खलाई महाज की अलामत करार। लाहौर के सेफ सिटी में यौम आज़ादी की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब में कहना था कि पंजाब के 43 शहरों में सेफ सिटी के तहत आवाम को महफूज बनाया गया। यादगार फतह के 5 महराब अलग अलग अहमियत की अलामत हैं। पहला महराब पाक फौज की दलेरी, दूसरा महराब बहरिया की कामयाब कार्रवाइयों का निशान है, तीसरा फ़ज़ाई महाज पर फतह, चौथा महराब साइबर निज़ाम की अलामत है। पंजाब के तमाम शहरों में जो सेफ सिटी कायम हुई है उसको हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे और बेहतर आज का दिन क्या हो सकता था।
لاہور کے سیف سٹی میں یوم آزادی کی تقریب، وزیر اعلیٰ پنجاب کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ پنجاب کے 43 شہروں میں سیف سٹی کے تحت عوام کو محفوظ بنایا گیا۔ کئی دہائیوں کے بعد کچے کا علاقہ محفوظ مقام بن گیا۔ پورے پنجاب میں کوئی نو گو ایریا نہیں۔ پنجاب میں ڈیٹا اور شواہد کی بنیاد پر فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ مریم نواز کی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ پاکستان مونیومنٹ اسلام آباد پرچم کشائی جناح کنونشن سینٹر میں یوم آزادی کی تقریب۔ دنیا بھر میں پاکستان پرامن ملک کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ خطے کی سلامتی اور پائیدار امن کے لیے اہم ہے۔ پاک فوج نے ہر مشکل گھڑی میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ دہشت گردی کے خلاف قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا خطاب۔ ہماری بہادر افواج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں پیش کی۔ ہم اپنے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے اہل خانہ کی قربانیوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ گورنر ہاؤس پشاور میں 79ویں یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب۔ ایران کے قونصل جنرل نے شرکت کی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے ایرانی قونصل جنرل کے ہمراہ جشن آزادی کا کیک کاٹا۔ بلوچستان اسمبلی کے سبزہ زار میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پرچم لہرایا۔ تقریب سے خطاب میں سرفراز نے واضح کیا کہ ان کے دروازے مذاکرات کے لیے کھلے ہیں۔ بلوچستان کو توڑنے کی باتیں کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ پاکستان اور بلوچستان ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ گاؤں سے لے کر ہر تحصیل تک جشن آزادی جس بھرپور انداز میں منایا گیا ہے، یہی اس بات کی نفی کرتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بلوچستان خدا نخواستہ پاکستان سے جدا ہو رہا ہے، خدا نخواستہ یہاں پر جو دہشت گرد قوتیں ہیں وہ وائلنس کے ذریعے پاکستان کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گی، تو میرا خیال ہے کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں یوم آزادی کی خصوصی تقریب۔ وزیر اعظم اور قائم مقام صدر آزاد کشمیر نے پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر قومی ترانہ بھی بجایا گیا۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ مضبوط، مستحکم اور خوشحال پاکستان کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کو قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد۔ قائد اعظم تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور کارکنان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان کو مزید مضبوط اور خوشحال بنانا ہوگا۔ مارکہ حق نے ثابت کر دیا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، لیکن اپنی خود مختاری اور قومی مفادات کے دفاع کے عزم اور صلاحیت سے مالا مال ہے۔ خطے میں مذاکرات کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کا کردار ذمہ داری کی ایک اہم مثال ہے۔ یوم آزادی پر صدر اور وزیر اعظم کا پیغام۔ پاک فوج ہر خطرے کے خلاف مادر وطن کا دفاع کرے گی، آئین کی پاسداری کرے گی، عوام کی جانب سے عائد ذمہ داری پوری دیانت اور ثابت قدمی سے نبھائے گی۔ ایسے ماحول کی فراہمی کے لیے ثابت قدم رہیں گے جو قومی ترقی اور خوشحالی کے لیے سازگار ہو۔ فوجی قیادت کا 79ویں یوم آزادی پر پیغام۔ قوم کو بھرپور مبارکباد۔ اپنے برادر ممالک سعودی عربیہ اور ترکیہ کے ساتھ تاریخی مکہ مکرمہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے کہ ہم بین الاقوامی قوانین، ذمہ دارانہ طرز سیاست اور علاقائی امن کی جستجو کے لیے بھی پوری طرح کاربند ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کیا ہے کہ پاکستان ہمیشہ اقوام عالم میں امن، مذاکرات اور باہمی احترام کا داعی رہا۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ امن کے لیے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے عزم کا عکاس ہے۔ پاکستان عالمی اور علاقائی امن کے جستجو پر بھرپور طرح کاربند ہے۔ یوم آزادی پر وطن کے دفاع اور امن کے لیے قربانیاں دینے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یوم آزادی پر وزیر خارجہ کا اہم پیغام۔
पाक फौज के जवानों को शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। पाकिस्तान की हिफाजत के अज़्म का वादा। सबसे लाली परचम की सरबलंदी शहदा के लाजवाल कुर्बानियों का समर है, जिसे पाक फौज दिवाई वतन के अज़्म से हमेशा कायम रखेगी। पहाड़ों से महाजों तक पाक फौज वतन की हिफाजत के अज़्म को हमेशा मुक़द्दम रखती है। पाक फौज मकबूजा कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को कद्र की निगाह से देखते हुए उम्मत मुस्लिमा की उम्मीदों का मुहाफ़िज़ बनने पर फ़ख्र करती है। मुल्क की हिफाजत के लिए सरहदों पर मौजूद पाक फौज के जवानों का अहले वतन को आज़ादी की मुबारकबाद का पैगाम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में परचम कुशाई की तकरीब। मेहमान खुसूसी चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने परचम कुशाई की और केक काटा। चीफ जस्टिस ने बच्चों में तोहफे तकसीम किए। वफाकी आईनी अदालत में भी यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की तकरीब मुनाकिद हुई। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने परचम कुशाई की और केक काटा। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा का कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल और दीगर रहनुमाओं की बेमिसाल कुर्बानियों और बसीरत को खिराज अकीदत। वतन का दिफा करने वाले तमाम शहदा को सलाम और खिराज तहसीन। कहा कि मुसल्लह फ़ौज अमन और तरक्की के ज़ामिन है। आलमी सतह पर दुनिया का पाकिस्तान पर एतमाद, इत्मीनान सियासी और अस्करी क़यादत की वजह से मुल्क भर में 79वां यौम आज़ादी। चांद रात पर मुल्क भर में सरकारी इमारत की 7 निजी इमारती रोशनियों से जगमगा उठी। लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर शानदार आतिशबाजी। यादगार पाकिस्तान सब्ज रंगों में नहा गई। कराची में बाग इब्न कासिम में म्यूजिकल इवनिंग का इंतजाम। रात 12 बजे शानदार आतिशबाजी का एहतमाम। 5 स्टार चौरंगी पर NKM के ज़ेर एहतमाम तकरीब में शानदार फायर बॉक्स का मुजाहिरा। पेशावर के अरबाब न्याज स्टेडियम में आतिशबाजी से रंग बिखर गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की पाकिस्तान के अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अपने पैगाम में कहा कि इलाक़ाई सालसी, अहम मादनियात, तवानाई, इंसदादी दहशतगर्दी, सक़ाफ़ती विरसे और तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में बाहमी ताउन के ज़रिए मुश्तरका सलाहियतों को तरक्की में बदल रहे हैं और अमरीकी और पाकिस्तानी दोनों अवाम के लिए हक़ीक़ी नताइज फराहम कर रहे हैं। On behalf of the government and the people of the United States of America, I extend my warmest congratulations to the people of Pakistan as you celebrate 79 years of independence. The United States is proud to have been one of the first countries to recognize Pakistan's independence. पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर ने पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद और अमन और खुशहाली की नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अमरीकी सफारतखाने से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान के क़याम के बाद उसे तस्लीम करने वाले इब्तदाई ममालिक में अमरीका भी शामिल था। गुज़श्ता 80 बरसों में पाकिस्तान और अमरीका की दोस्ती मज़ीद मजबूत हुई। आप सबको यौम आज़ादी मुबारक। जापान पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। पाकिस्तान में जापानी काउंसलर जनरल की पाकिस्तानी अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। पाकिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईरानी काउंसिल जनरल का बयान। जर्मन काउंसिल जनरल ने यौम आज़ादी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। खानक़रा में यौम आज़ादी पाकिस्तान की तकरीब में तुर्क नायब सदर और दीगर आला हुकाम की शिरकत। पाक तुर्क लाजवाल मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान और तुर्की के कौमी तराने बजाए गए। तलबा तालिबात ने मिली नग़मों और रिवायती रक़्स पर मुश्तमिल खूबसूरत सक़ाफ़ती प्रोग्राम पेश किया। पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी दस्तावेज़ी फिल्म दिखाई गई, जिसमें पाकिस्तान की तारीख़, तहज़ीबी और सक़ाफ़ती विरसे, क़ुदरती हुस्न, सयाहती इम्कानात और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर किया गया। मॉस्को में पाकिस्तान के यौम आज़ादी की मुनासबत से पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से इस्तक़बालिया का इनेक़ाद। तक़रीब में रूसी फेडरेशन और मॉस्को सिटी गवर्नमेंट के हुक्काम समेत 250 मेहमान शरीक हुए।
जश्न आज़ादी के मौके पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग की जद में आकर एक खातून जाँ बहक, 80 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ज़ख्मियों में ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जना अस्पताल, सिविल अस्पताल और अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुरीद के में सीसीडी से मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्द लाहौर में बादामी बाग और नवाकोट में फायरिंग करके 3 एहलकारों को शहीद करके फरार हुए थे। पुलिस के मुताबिक मरने वाले बाप बेटा थे। जश्न आज़ादी के मौके पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग के जद में आकर एक खातून जाँ बहक। मुरीद के में सीसीडी से मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द लाहौर में बादामी बाग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। इंसदाद दहशतगर्दी, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान कशीदगी में कमी लाने के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मुल्क में कोई कॉकरोच नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब इंसान के बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत लोग हैं। और जेनजी हमारे यहाँ नहीं होते हैं, जेनजी होते हैं जो तोड़ फोड़ करते हैं, अपने मुल्क में आग लगाते हैं, तशद्दुद करते हैं, अपने मुल्क को जलाते हैं। हमारे तो शाहीन है, नौजवान है, अल्लामा इकबाल के शाहीन है हमारे पास। तो हमारे लोग जिन्ना साहब के बेटे हैं। पाकिस्तान में कोई कॉकरोच नहीं, हम जेनजी नहीं, इकबाल के शाहीन हैं। गवर्नर सिंध ने हाल हाशमी का 2 टोक पैगाम। मज़ार क़ायद पर मीडिया से बातचीत में गवर्नर सिंध ने कहा कि जेनजी तोड़ फोड़ करते हैं, आग लगाते हैं। मुल्क में सब इंसान के बच्चे और खूबसूरत लोग हैं। अगर आपने देखना है सिस्टम, मैंने कुछ दिनों पहले कहा था और आपने तो देखा हुआ है, जाके थरपारकर देख ले। देखिए ये बातें हो रही है, ये डिबेट आज की नहीं है, ये डिबेट बहुत अरसे से चल रही है। और सियासत में, जमहूरी में डिबेट का हर एक को इजाज़त है। बहुत सिंपल इसका जवाब है। इस मुल्क के आइन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया हमें, उसके अंदर तरीक़ाकार मौजूद है अगर किसी ने ये एडवेंचरिज्म करना है। और उसको सबसे पहले सूबा सिंध की असेंबली से 2/3 अक्सरियत चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया है कि सिस्टम नाकाम नहीं हुआ। सिस्टम को नाकाम कहने वाले थर का दौरा करें। मसाइल हर जगह हैं लेकिन उसे नाकामी नहीं कह सकते। अगर सिस्टम गिर जाए तो उसका मतलब आइन नहीं, मुल्क में आइन, जमहूरियत और पार्लियामेंट भी है। वज़ीर आला सिंध ने नए सूबे बनाने की बातें पुरानी बहस करार दे दी और कहा कि अगर किसी को एडवेंचर करना है तो आइन में तरीक़ा है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में इजाफा। 1 रुपये 16 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद डीजल की कीमत 383 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल 45 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 325 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के तहत तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान मुश्तरका फौजी, बहरी और फ़ज़ाई मशक़ें करेंगी। दिफाई सनती ताउन बढ़ाया जाएगा और सीनियर वज़रा पर मुश्तमिल ग्रुप बनेगा। तुर्क वज़ारत दिफ़ा ने वाज़ेह किया कि मुआहदे का मकसद दिफाई और फौजी ताल्लुकात को ज़्यादा इदारा जाती और दायमी बुनियाद पर मुस्तहकम करना है। तीनों ममालिक आला तरीन सतह पर रवाबित में रहेंगे। जाली खबरों से ज्यादा बदतरीन चीज जाली इंटेलिजेंस। अमरीका ने नाकाम इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जंग से मुताल्लिक गलत अंदाजे लगाए। अब वो बनाए हुर्मुज़ पर इससे भी ज्यादा गलत अंदाजे लगा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल कल बरोज हफ्ता होगी। ईद मिलादुन नबी 26 अगस्त बरोज बुध को मनाई जाएगी। पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश की पोजीशन मुस्तहकम। पहली इनिंग्स में 6 विकेटों पर 323 रन बना लिए। बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया पर 125 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। मेजबान टीम के तंजीद हसन ने शानदार सेंचुरी स्कोर की।
ट्रैक पर रुकावट, ना कोई मोड़, गाड़ियों की रफ्तार 200 किलोमीटर। कराची में जश्न आज़ादी स्पीड रेसिंग फेस्टिवल का इनेकाद। 60 गाड़ियां 10 मुख्तलिफ कैटेगरीज में एक्शन में नजर आएंगी। और टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने रिवायत बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के मौके पर खुसूसी तौर पर तैयार किए गए डूडल के जरिए खराज तहसीन पेश किया गया।